सीखते हैं फर्स्ट ईयर में, और वहां सिर्फ हम लोग रिलेशन में ये बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन यहाँ टाइप ऑफ रिलेशन सेकेंड ईयर में मिलता है, जो टाइप से रहता है वहां। तो हम लोग आइडेंटिटी देख लिए, रिफ्लेक्सिव देख लिए। अब हम लोग बात चल रहे हैं तीसरा नंबर में है साइमेट्रिक रिलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आने का चांस बनता है। आसान है एकदम, समझिएगा। तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेंगे। अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। ए टू ए कहने का मतलब कि सेट ए को ही ए के साथ हम लोग रिलेशन लगाएंगे। इज सेड टू बी साइमेट्रिक रिलेशन इफ, देखिए यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। क्या लिखा हुआ है? ए रिलेशन बी, फिर यहां लिखा हुआ है ये देन है ना, देन बी रिलेशन ए होना चाहिए। एक रिलेशन में अगर ये बात अगर है ए को बी के साथ है और बी को फिर ए के साथ है, तो समझ जाइए कि वो साइमेट्रिक रिलेशन है। उसी का देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ए रिलेशन बी देन बी रिलेशन ए। फिर देखिए एक रिलेशन में लिखा हुआ है क्या जी, ए कॉमा बी अगर है, बिलोंग्स कर रहा है अगर आर में, तो तुरंत देन बी कॉमा ए भी उसमें होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर में, उस सेट के अंदर में। तब कहता मस्ट नेसेसरी देयर इन द सम रिलेशन। यहां देखिए आप, उसी का देखिए और यहां लिखा हुआ, इसके बारे में आप बोल रहे थे ना, उल्टा ये लिखा हुआ, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल ना। लिखा हुआ है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी आर में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे देखिए यहां जो हम लोग लिखे ना यहाँ रिलेशन में, जैसे ऐसे लिखे हैं कि नहीं, ये तो इसी तरह से ये भी कह रहा है कि ये ए कॉमा बी अगर है और उस रिलेशन के अंदर में, तो आपको बी कॉमा ए भी बिलोंग्स करना चाहिए, और उसमें अगर है तो समझ जाइए कि वो क्या है, आपका साइमेट्रिक रिलेशन है। अगर नहीं है तो समझिए कि आपका साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए सेट में देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहां पर देखिए 1 2 है ना, मिला हुआ है नहीं इसके साथ, तो देखिए 2 1 भी तुरंत लगे हाथ है कि नहीं, तो ये आपका साइमेट्रिक रिलेशन है। उसी तरह से यहां देखिए आइए, ये भी देखिए 1 1 है ना, ये एक के साथ है, फिर मान लीजिए 1 1 मिला दिए, फिर मिलाएगा तो फिर तो वही एलिमेंट आ जाएगा। इसको रिवर्स कर दे अगर मान लीजिए, फिर तो वही ना आ जाएगा। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन भी होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1 को 1 के साथ मिलाए, अब फिर मान लीजिए ऐसे मिला दे, बात तो दोनों एक ही ना हो गया, इसीलिए हम लोग इसको मिला के नहीं रखते हैं। यानी यहां से साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन साइमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, यस इट इज साइमेट्रिक रिलेशन।